हेलो स्टूडेंट, वर्चुअल एडु क्लासेस में माई सेल्फ आलोक कुमार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन अबाउट वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी और एलटी में, है ना। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्टर रहे। प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आसान करें आपका काम। सो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए, प्रूव दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c, है ना। ये जो बॉक्स में बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है? दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, ये डेफिनेशन होती है। अब इस डेफिनेशन का यूज करके हम ये वाली साइड लेके चलेंगे और ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं दिस प्रॉपर्टी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी? देखिए, ये बेसिक डेफिनेशन होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ए का काम कौन करेगा? ए प्लस बी। तो मैं लिखता हूं यहां पर दिस इज ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, है ना। बी क्रॉस सी, दिस इज बी प्लस सी क्रॉस सी। सी मीन्स सी प्लस ए। अब ये सिंपल ब्रैकेट है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। नाउ दिस इज ए प्लस बी, अंदर वाले ब्रैकेट का आप क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। दिस इज बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस सी इज 0। जब दो वेक्टर का सेम के साथ सेम क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 प्लस सी क्रॉस ए, है ना। ये है आपका। अब आपको a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है इस पूरे के साथ, है ना। तो देखे, दिस इज ए बी सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब a का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे, दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। एक लाइन में आपके लिए एक्स्ट्रा लिख देता हूं। जब ए का इसके साथ लोगे, दो वेक्टर सेम है, तो दिस इज 0। फिर ए का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज 0, है ना। फिर बी का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्योंकि दो वेक्टर सेम आ रहे हैं। बी का यहां पर भी बी आ जाएगा एक बार, दिस इज 0 एंड दिस इज बी डॉट सी क्रॉस ए लास्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी वेक्टर है भाई, ये ए बी सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए साइक्लिक ऑर्डर में है, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो ए बी सी। So this is 2 times vector A, vector B and vector C। ये ध्यान रखना। तो this result is very important। यदि आपको ये रिजल्ट ध्यान रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगी। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, प्रूफ तो पता ही होना चाहिए। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे हम, है ना। ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ये देखो, इफ ए बी सी इज इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी सी इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर 3 a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, सॉरी 2 टाइम्स c प्लस a। इसकी वैल्यू उसने पूछी है और ये आपको गिवन है।
आप जानते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से स्केलर आउटसाइड आ जाते हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, 3 भी आउटसाइड एंड 2 भी आउटसाइड, तो दिस इज 3 into 2 6, और अंदर आपका क्या आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b, दिस इज b प्लस c एंड दिस इज c प्लस a, है ना। 6 into, अब ये प्रॉपर्टी आप पीछे पढ़ के आए हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 times स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c, तो दिस इज 6 into 2, इसकी वैल्यू आपको पास गिवन है, दिस इज 5, तो दिस वैल्यू इज 60 आंसर, ठीक है ना। तो वो वाली प्रॉपर्टी हेल्प कर जाती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, b plus c, c plus a, this is equal to 2 times स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c, इस टाइप से। यदि ये प्रॉपर्टी याद भी ना रहे तो फिर आपको वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ध्यान रखना आप ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। If vector A and B are two vectors unit नहीं है, such that modulus of A cross B is 2, then find the value of scalar triple product A B A cross B। इसकी वैल्यू पूछिए, तो सिंपल डेफिनेशन हम यूज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर A B C is A dot B cross C, B क्रॉस C, ये है आपका, लार्ज ब्रैकेट में यहां पर अब लगा देता हूं। अब देखो, यदि यहां से आप देखोगे ये 2 वेक्टर सेम है, आपको लगेगा कि यहां पर 0, पर ये डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट एंड क्रॉस क्या हो सकता है, आपस में इंटरचेंज, तो मैं यहां पर डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, तो जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे, दिस इज A क्रॉस B एंड डॉट A क्रॉस B, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है। तो दिस इज A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B इज मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको गिवन है 2, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 4, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टी है, कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखो। If the scalar triple product of x1 A plus y1 B plus z1 C, x2 A plus y2 z2 C, इसके प्रूफ में मैं नहीं जा रहा, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। x3 A plus y3 B plus z3 C, this is equal to the determinant, determinant क्या है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 and the multiply of scalar triple product of the vector ABC। x1 x2 x3 क्या है, आपके कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर A, ये क्या है, A वेक्टर के कंपोनेंट, एंड y1 y2 y3 आर कंपोनेंट of vector B। Similarly Z1 Z2 Z3 are component of the vector C। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, क्वेश्चन में आसान रहेगा और आपकी कैलकुलेशन फास्टर रहेगी। देखिए कैसे, if ABC is equal to 2 then find the value of this scalar triple product of A plus 2B minus C, A minus B and A minus B minus C। अब यहां पर जो प्रीवियस प्रॉपर्टी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है
वो अप्लाई कर सकते हैं। x1, x2, x3 द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, दिस इज 1, this is also 1 and this is also 1. Component of the vector B 2, this is -1 and this is also -1. Component of the vector C, this is -1, यहाँ पर 0 है and this is also -1. Into multiply of scalar triple product of A, B, C. ABC की आपको वैल्यू गिवन है 2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड कर देते हैं, सिंपल डिटरमिनेंट है, तो 1 इंटू 1 प्लस कितना 0, रो 1 के किसी के भी साथ कर सकते हैं, सिंपल डिटरमिनेंट है। दिस इज -1, मैं रो 1 के साथ कर रहा हूं, दिस इज -2 एंड दिस इज -1, now +1 and 0 -1 into multiply of scalar triple product of A, B, C. इसकी वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देंगे। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज -1, तो कितनी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 6। देखिए क्वेश्चन बिना इस प्रॉपर्टी के भी हो जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से थोड़ी रिजल्ट जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में याद रखते थे, तो डेरिवेशन के तौर पर इनको याद रखिए तो आपका काम बहुत आसान रहेगा। नो डाउट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, पर फिर भी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, अदरवाइज 2 आवर्स में बस वहां पर टाइम स्पीड ही मैटर करेगी। नाउ नेक्स्ट देखो, एलटी में आया हुआ है 2018 का क्वेश्चन है। इफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी इज 144, मॉडुलस ऑफ ए इज 4, मॉडुलस ऑफ बी इज फाइंड आउट करना है आपको। देन है ना, एक बार उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार हिंदी में, तो देखो कितना आएगा। आप जानते हो A क्रॉस B इज इक्वल टू मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B, एंड फिर इसमें इसने स्क्वायर कराया इसका, तो स्क्वायर कर देते हैं, यहीं पर कर दो स्क्वायर, A क्रॉस B का होल स्क्वायर, दिस इज मोड ऑफ A का होल स्क्वायर मोड ऑफ B का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एन कैप तो यूनिट वेक्टर होता है। नाउ यहां पर कहा है उसने A डॉट B, तो वेक्टर A डॉट B कितना होता है आपका, मोड ऑफ A मोड ऑफ B कोस थीटा, ये सब फार्मूले आप जानते हो। फिर इसका क्या है, स्क्वायर का है, तो स्क्वायर कर दो भाई, वेक्टर ए बी का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर एंड दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2। फिर उसने इन दोनों को ऐड कराया हुआ है ना, तो आप भी ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने क्या किया, ऐड, तो राइट साइड में तो यही आ जाएगा जो आपको उस इक्वेशन में उसने बोला है। तो दिस इज ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है यहां पर ए डॉट बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस मोड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, तो हियर ए का होल स्क्वायर डॉट बी का होल स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। अब आपके पास सारी वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू कितना 144, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज 4,
दैट मीन्स 16 एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। तो 16 9 टाइम्स जाएगा, मोड ऑफ बी पूछा था, मोड ऑफ बी इज 3, तो वेक्टर ऑफ मोड ऑफ बी इज 3। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस टाइप से स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करने आने ही चाहिए। देखने में बेसिक लग रहे हैं पर ये बाई चांस यदि आपके मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर सिलेक्शन किसी भी टाइम कीमत पर नहीं होगा। और इनको स्पीड में करना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आएंगे जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, और उनका टाइम कहां से आएगा, उनका टाइम इन्हीं क्वेश्चनों को स्पीड में सोल्व करके आएगा। सो नेक्स्ट देखिए, ये भी सेक्शन बी पीजीटी में आया हुआ है, TIR। इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछिए, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू पूछिए भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप एक साइकिल ऑर्डर मेंटेन करोगे। है ना, आई क्रॉस जे कितना होगा, के, जे क्रॉस के इज आई, पर यदि रिवर्स जाते हैं तो माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है। वो कह रहा है जे क्रॉस के इज आई, जे क्रॉस के इज आई प्लस जे डॉट आई क्रॉस के इज माइनस जे, रिवर्स आ रहे हैं ना, आई क्रॉस के इज माइनस जे, दिस इज माइनस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज के, है ना, आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज ऑल्सो 1 बट माइनस साइन, के डॉट के इज ऑल्सो 1, तो दिस वैल्यू इज 1। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये जब भी आपको यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यदि आप साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे तो प्लस साइन और अपोजिट साइड में चलोगे तो माइनस साइन। नाउ नेक्स्ट, पीजीटी का क्वेश्चन है ये भी। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी देन द वैल्यू ऑफ दिस वेयर थीटा इज इक्वल टू, तो आप डॉट की भी वैल्यू जानते हो, ए डॉट बी कितना होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस थीटा, है ना, इसका हम पूरे का मॉडुलस ले लेते हैं, एंड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, अभी हमने पीछे भी किया है ना। इसने बोला है इस क्वेश्चन में ये दोनों क्या है, इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos theta, this is equal to mod of a mod of b sin theta, mod of a mod of b cancel, sin theta upon cos theta is tan theta is equal to 1, so theta is equal to pi by 4 is your answer, so B option is your correct option, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, पीछे करके आए हैं, पर हो सकता है इसमें ऑर्डर डिफरेंट गिवन हो, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जे क्रॉस के आई जे के, सो जे क्रॉस के इज ऑर्डर साइक्लिक है आई, तो दिस इज आई डॉट आई प्लस के क्रॉस आई का भी ऑर्डर क्या है, साइक्लिक है, तो कितना आएगा जे,
जे पहले से था, जे डॉट जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज के। तो दिस वैल्यू इज 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 3। पहले वाले का आंसर 1 था क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं था। यूपी टीजीटी में पूछा हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के भी। ये मत समझना कि ये इतने बेसिक हैं, ये इतने बेसिक भी आते हैं पर इनको स्पीड में करना है। नाउ नेक्स्ट, इफ ए बी आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, देन आपको ये देखना है इन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट में क्या इनइक्वलिटी आती है, इक्वलिटी आती है। तो सिंपल, अभी हमने बहुत बार लिख लिया है फार्मूला, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। अब देखो यहां पर स्क्वायर चल रहा है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। नाउ ए क्रॉस बी, सो ए क्रॉस बी, ए स्क्वायर, चलो पहले ए क्रॉस बी लिख लीजिए, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, एंड यूनिट वेक्टर भी होता है साइड में, लो एन कैप इज यूनिट वेक्टर। इसका भी स्क्वायर दिख रहा है आपको ऑप्शन में, तो स्क्वायर कीजिए, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, so this is a square b square sin square theta, this is equation number 2। इन दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपको आंसर नजर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, कॉमन कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज वैल्यू इज 1 एंड मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी आर यूनिट वेक्टर, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1। तो आंसर आपका ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 1। आंसर कितना आया, 1। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। पीसीएस प्रीलिम्स 1995 का क्वेश्चन था। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे वेक्टर्स के जो आपने देखे। इन क्वेश्चन को हमको स्पीड में सोल्व करना है और ये आपके सही होने ही होने चाहिए। यदि बाई चांस आसान क्वेश्चन भी लॉन्ग होता है तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो स्टूडेंट थैंक यू। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ मिलते हैं।